हालेलुया 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 री बाबा बाहुला राबा री का राबा री कम जयम। धन्यवाद यीशु। बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए पिता। आज के दिन आशीषित हो जाए प्रभु। अच्छी नींदे पिता, सुखनाए नींदे प्रभु। बुरे सपनों से बचाइए, अपनी आशीष से भरपूर कीजिए पिता। इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग आशीषित हो जाए पिता। ये बड़े फले फूले और ये पिता आशीषमय होते जाए। इनके जुए टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए प्रभु। उपास के धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं पिता। जो भी पिता समस्याएं हैं, परेशानी है, चिंताएं हैं, बोझ है पिता, उन सबों से आजाद हो जाए। इनके जुए टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से ये आजाद हो जाए पिता। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो प्रभु, ये चंगे हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए, यह आशीषित हो जाए प्रभु जी। बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए। जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मान मिलने पाए पिता। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। इनके परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए पिता परमेश्वर। लड़ाई झड़ी की आत्माएं सब बाहर जाए। आपकी शांति जो सबसे परे है, इनके हृदय में व्याप होने पाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। सुख और शांति आने पाए, सुख और शांति और ब्लेसिंग आने पाए पिता। ये बड़े फले फूले और आशीषित हो जाए पिता। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। सुख और शांति आने पाए, आशीषों की बारिश होने पाए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। आज से ये बढ़े, आज से ये फले, आज से ये फूले और आज से पिता ये ब्लेसिंग मय हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए और इनका घर आशीषित हो जाए। दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से आजाद हो जाए। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना और वचन की सभा में। शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए, प्रार्थना को सुने, अपने जीवन में, अपने परिवारों में रिसीव करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आज अपने आप को परखने वाले जो वचन है, मसीह में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, मसीहत हम में रहते हुए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। ये हमें अपने आप को देखना है। प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? अगर लेने के लिए आप लायक नहीं रहेंगे तो आशीषें आएंगी और बगल से निकल जाए। तो उस आशीष को लेने के लिए पहले अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को पूर्ण बनाएं, तब प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने। ऐसे बहुत से लोग हैं, हालेलुया, जो विचार में जीवन जी। प्रेज टू जीसस। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कौन है क्या है, लेकिन आत्मा की अगुवाई में देख रहा हूं ऐसे बहुत से लोग हैं जो विचार में पड़े हुए। अपने आप को उससे बाहर निकालो और एक पवित्रताई के साथ जीवन जी। जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा स्वभाव अपने जीवन में लाओ। यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्रताई में चलो। हालेलुया। तुम विचार से निकलकर पवित्रता के साथ जीवन जियो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जब आप पवित्रताई के साथ प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु भी आपको ब्लेस करता है। आए हम वचन की ओर चलते। इफिसियों 5वें अध्याय के उसके 15 वचन से देखेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। क्या करना है? अपने आप को परखना है। हम दूसरों को तो परखते हैं, दूसरों को देख के यार ये ऐसा चाल चल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा। अरे उनको बोलने से पहले अपने आप को तो जांचो कि तुम कौन सा चाल चल रहे हो। हालेलुया।
अपने आप को पहले जांचो, इसके बाद दूसरों को परखो, दूसरों को दोष लगाओ। दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे हमें मतलब नहीं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन ठीक रहेगा तभी तो हम दूसरों को कुछ बोल पाएंगे। तो जिस गड्ढे में, जिस मटके में छेद हो पहले से, वो दूसरों के छेद को क्या बंद करेंगे? पहले अपने मटके के छेद को बंद करो, अपने जीवन को अच्छा करो, तब जाकर उनको तुम मटके को बंद करो, तब उनको जाकर तुम क्या दो? सुझाव। तो यहां वचन कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। हेलो, निर्बुद्धि यानी कि जिनके अंदर बुद्धि ज्ञान नहीं रहता है, उनके समान हमें जीवन जीने का नहीं है। तो हमें कैसा जीवन जीना है? बुद्धिमानों के समान। फेसबुक पे जो नंबर लिखते हैं ना, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दिए, प्रभु आपको आशीष दे, व्हाट्सएप नंबर छोड़ दे और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दे, एड्रेस डाल दे, हम आपके पादरी नंबर, आपका पादरी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तो नंबर से कोई प्रार्थना नहीं होता है, प्रार्थना नाम से होता है। कमेंट में आमीन लिखे तो चलता है। हेलो, लेकिन वो व्यक्ति क्या मांग रहा है? नंबर और साथ में एड्रेस। तो जो बुद्धिमान होगा वो नंबर नहीं डालेगा, जो एकदम मूर्ख अपने आप को समझता हो, जो मूर्ख से मूर्ख होगा ना, वही नंबर डालता होगा, मेरे को लगता है। हालेलुया। अगर आप में है जो फेसबुक ग्रुप में नंबर देकर वह फोटो पे लिखा है था प्रभु आपको आशीष दे, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। प्रभु आपको आशीष दे आमीन लिखने के लिए बोले तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो कहे प्रभु आपको आशीष दे, टाइप करें आमीन तो हम आमीन लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमें आशीष देता है। लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है? अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़। हालेलुया। वहाँ हालेलुया आमीन लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, एड्रेस और यहाँ तक नंबर और साथ में कहीं कहीं तो एड्रेस लिखा आता है। और मसीह लोग तो भोले हैं, उनके बातों में आ जाते हैं, लेकिन फिर वो आगे चलकर पछताते हैं जब उनका मोबाइल हैक हो जाता है, जब कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। सतर्क रहना, शैतान के जालों में नहीं, वो मसीह नहीं है, वो सब शैतान के जाल है। हालेलुया, आपको परेशान करने के। तो जो मूर्ख होगा वही नंबर डालता होगा, ज्ञानवानी और बुद्धिमान उसमें अपना नंबर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जानता है कि आजकल क्या होता है, सब कुछ नंबर से ही होता है। तो अगर नंबर किसी पास चला जाए, आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, अकाउंट से पैसे निकाल, आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं। हजारों ठो मैसेज है आपके पास पहुंचाने के लिए जिससे आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो अपने आप को बुद्धिमान बनाओ। प्रभु ने हमें बुद्धि ज्ञान से भरने के लिए तैयार, जैसे बुद्धि की घटी है, प्रभु से प्रार्थना करें, वो तुम्हें बुद्धि क्या, तुम्हें बुद्धिमान बना देगा। तुम बुद्धि दूसरों को देने वाले बन जाओगे। प्रभु तुम्हें ऐसा बनाने चाहते। हालेलुया। तो मूर्खों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान तुम बनो और प्रभु के कार्यों के लिए आगे आओ बुद्धिमानी के साथ, वो तुम्हें अपनी आशीष से भरपूर करेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर हमें बहुत कम मिलता है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना कि एक चांस मिला था, चांस छूट गया। जीवन में परीक्षा आती है, लेकिन उस परीक्षा से अगर आप खरे निकल कर आप आगे जाएंगे ना, तो आशीष के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। लेकिन 99% विश्वासी उन परीक्षाओं में अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन असली समय होता है वही आशीष पाने का। हालेलुया। विश्वासियों के जीवन में असली समय वही परीक्षा होता है आशीष पाने का। लेकिन बहुत से भाई बहन लोग उसी समय विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, जिस कारणवश प्रभु के द्वारा आशीष वह नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनका विश्वास परीक्षा में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है और प्रभु मेरे जीवन से क्या चीज मांगना चाहता है। परीक्षाओं में स्थिर रहना एक विश्वासी को बहुत ही अनंत महिमा में पहुंचा सकता है, अनंत आशीष से आपको दे सकता है।
कभी कभी प्रभु एक ही मौका देता है हमें उस परीक्षा से निकलने के लिए। हालेलुया। उसके बाद आएंगी समस्याएं, तो आएंगी, लेकिन प्रभु आपको निकालेगा। जब उस परीक्षा से आप विश्वास योग्य बनकर निकलेंगे ना, तो आगे मुकुट रखा है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन याकूब पहले अध्याय के 12 कहता है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया। धन्य है वह मनुष्य जो उस समय स्थिर रहता है, यहां वहां भटकता नहीं है, यहां उत्तर नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, इसकी प्रार्थना नहीं तो उसकी प्रार्थना। हमें 10 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह स्थिर रहे, प्रार्थना देख रहे, विश्वास योग बने रहें। प्रभु आपको फलवंत करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा जब आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। जीवन के मुकुट से आपको ब्लेस करेगा। जब मुकुट ही मिल जाएगा तो सारी आशीष से मिल जाएगी। राजाओं को क्या चाहिए? मुकुट चाहिए, सिंहासन चाहिए। तो जब वो मुकुट हमें मिल जाएगा तो सारी आशीष से हमें मिल जाएगी। तो मुकुट अभी आपको पहनाया नहीं जाएगा, उस स्वर्ग में आपको मिलेगा। लेकिन आशीषें जो इस पृथ्वी पर आपको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, मेरा परमेश्वर सब आपको देगा जब आप परीक्षाओं में स्थिर रहें। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम अपनी इच्छा तो बताते हैं प्रभु को, लेकिन प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है हम यह जानने की आवश्यकता नहीं रखते। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है हमें कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा काम है, मेरा यहाँ या वो होना चाहिए। हालेलुया। बस मैं मेरा इच्छा। और जब अपनी इच्छा मांगते रहते हो मिलते जाता है, और जब आगे चलकर मुसीबत आती तब प्रभु से कहोगे, प्रभु मैं तो तेरे से प्रार्थना करके मांगा था। हेलो, प्रभु पर दोष मत लगाना, क्योंकि अपनी इच्छा प्रभु से मांगे थे। प्रभु की तो इच्छा कुछ और थी बेटा, लेकिन तूने अपनी इच्छा मांगा तो उसका नतीजा कौन भोगतेगा? तुम ही भोगोगे ना। प्रभु को दोष नहीं लगा सकते। अपनी मर्जी से तूने शादी किया है, हालेलुया, लेकिन प्रभु कुछ और के लिए रखा था। अब आगे चलकर तलाक पर लड़ाई झगड़े हो रहे तो प्रभु को दोष मत लगाना। हेलो, क्योंकि प्रभु ने कुछ और तुम्हारे लिए रखा था जिससे तुमने इनकार कर दिया। प्रेज टू जीसस। प्रभु ने तुम्हारी नौकरी कुछ और रखा था, लेकिन तुम्हें तो चाहिए था इसी कंपनी में नौकरी, क्यों? घर से पास में है, घर से पास में है, नौकरी तुम्हें ही चाहिए। हालेलुया। अब सैलरी बढ़ेगी नहीं, प्रमोशन होगा नहीं, तब आप प्रभु को दोष लगाएंगे। प्रभु तुम्हारे रखा था सैलरी डबल और बहुत सी सुविधाएं, लेकिन तूने उसे इनकार कर दिया। तो प्रभु पर दोष मत लगाओ, हम ही दोषी हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा को मांग रहे हैं। इसलिए मैं सकता हूं प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगो, तुम्हारा जीवन आशीषित हो जाए। दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या होना है? आत्मा से परिपूर्ण। दाखरस यानी कि जो शनिवार को जाते हैं ना अपने दोस्तों के साथ बार में, आप बोलते हैं नहीं मैं नहीं पीता हूं, आप जाओ, मैं यही पास खड़े हूं। दोस्त ले जाते हैं, चल ना चल हमारे साथ बैठे रहना, पीना मत। फिर वहां बैठाते हैं, फिर आपको देंगे और आप पिएंगे। फिर आप बोलेंगे बाहर आकर अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से, दोस्त ने पिला दिया। हेलो, उनके पाप में आप भी सम्मिलित है। बाइबल कहती है ठट्ठा करने वालों के मंडली में हमें बैठना नहीं है। अगर वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं ना, तो उनके ठेले के पास भी, गुमटी के पास भी आपको नहीं रुकना है, आगे जाकर रुकना है। अगर वहां रुके तो उनके पाप में तुम भी सम्मिलित हो। तुम तो नहीं बोल रहे, मैं तो नहीं पी रहा हूं ना, मैं बस खड़ा हूं, ये पी रहे हैं। हेलो, उनके संगति में तुम हो तो तुम भी उनके पाप के भागीदारी हो। तुम बार के सामने खड़े हो, दोस्त लोग अंदर बार में बियर पीने गए हैं, तुम उनके पाप में सहभागी हो, क्योंकि तुम उनकी जगह में सामने खड़े हो। अंदर तो गए तो पूरा ही पाप, लेकिन बाहर में भी हो तो भी उनके पाप में सम्मिलित हो तुम। हालेलुया।
इसीलिए अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि मैं कौन सा गलती कर रहा हूँ प्रभु के विरुद्ध में। ये छोटी छोटी बातें प्रभु में जो हम रहते हुए अगर जांचें तो हम आशीषित हो जाएंगे। हमेशा लगता है कि मैं तो इसके ठेले से साथ खड़ा था, सिगरेट पी रहा था, मैं बस खड़ा था, मैं पाप नहीं किया क्योंकि मैं इसके साथ, मैं पिया तो नहीं, मैं लगी खड़ा था, लेकिन उसके पाप में तुम संगम क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। दाखरस के मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा के परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन रहते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह भय के एक दूसरे का अधीन रहो। हालेलुया। हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन हमें बने रहने चाहिए, जो मांगे हमारे लिए हो जाएगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, उपास के 20वें दिन में पहुंचाया, ये वचन दिया, दिन भर संभाला, अपनी दुगनी सामर्थ्य से मस्सा किया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। पिता आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हैं और धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। जो कोई इन दिनों बीमार पड़े हैं, आपके नाम से चंगे होकर जाए, आपके नाम से आशीष होकर जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। पिता परमेश्वर बीमार लोग शिफा पाने पाए। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता जो वचन दिया प्रभु, जिस पर चलने के लिए हमारी सहायता का मदद करे और आप में बने रहने के लिए हमारी सहायता। जो लोग बीमार हैं आपके नाम से चंगे होकर जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, हर एक बीमारी, हर एक परेशानियां इनके जीवन से दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। पिता परमेश्वर बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी इनके जालों से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाई हुए चंगे हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए और ये पूर्णतः से यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपने चंगाई और छुटकारा दे दिया, हर एक रिपोर्ट बदल दिया, बीमारी के बंधनों से आजाद कर दिया। धन्यवाद करते हैं। कर्ज में है वो कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, वो कर्ज के जालों से आजाद हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक कर्ज के बंधनों से हम छुटकारे की घोषणा यीशु के नाम इनका कर्ज चुकाया जाए और सारी कर्ज की जालें इनके जीवन से फटने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें सब गल के बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द सब गायब हो जाए, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए, कर्ज की जालें फटने पाए। जो इनकी मेहनती कमाई कहीं फंसा है, कंपनी में, ऑफिस में, जहाँ ये पैसा इन्वेस्ट किए, किसी को दिए हैं, प्रभु नहीं मिल पाया, हम प्रार्थना करते हैं पिता इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए। जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही है पिता, उस सब आपके नाम से दूर होने, इनका पैसा जहां फंसा है, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में मिलने पाए, इनके खातों में रिकल मनी होने और आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया इनके जीवन में बह रहे, आपकी बड़ी आशीष है इनके जीवन में उतरने और ये पिता आशीषमय हो जाए, ये बढ़े फले फूले और आशीषमय होते जाए। आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये आशीषित हो जाए पिता। सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं इनके जीवन से दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफें इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। जो कोई समस्याओं में, परेशानियों में, उनसे आज़ादी मिलने पाए पिता परमेश्वर और आपकी महिमा प्रगट हो। जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर की आशीष से मिलने पाए, बच्चे नहीं है, बच्चे की आशीष मिलने पाए और आपकी महिमा प्रगट हो जाए। ये बड़े बड़े जॉब से ब्लेस हो जाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक में जॉब से आशीषित करें और आपकी महिमा प्रगट हो जाए पिता। जो बुरे सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं, ओ पिता उन सबों से छुटकारा मिलने पाए पिता और आपकी महिमा प्रगट हो जाए। राजा यीशु आपकी महिमा इनके जीवन में प्रगट हो जाए, आपकी आशीष इनके जीवन में प्रगट हो जाए पिता। हम आपके नाम से पिता इन्हें ब्लेस करते राजा यीशु, अपनी आशीष से भर दे, अपनी महिमा से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे। उद्धार का दर्शन दिखाए, उद्धार का दर्शन दिखाए, उद्धार के दर्शन में ले चले पिता परमेश्वर और पिता इन्हें बेस्ट जॉब से ब्लेस करे, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रगट होने पाए पिता। हाँ प्रभु, जो भी चिंता करने वाली बातें हैं इनके जीवन में, घर में, परिवार में, वो सारी चिंता करने वाली बातें दूर हो जाए।
सारे बंधन टूट जाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति और मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए। घर परिवार में सुख और शांति मिलने, आनंद की भरपूरी मिलने, आशीष की भरपूरी मिलने, और आज से इनका जीवन आशीषित हो जाए। आज से इनका घर फले फले और आगे बढ़ने, आज से इनका परिवार आशीषित हो जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, लड़ाई झगड़े की आत्माएं सब दूर हो जाए, और आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया इनके जीवन में बह रहे, और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें छुटकारे की घोषणा, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। घर परिवार में सुख और शांति, आशीषों की बारिश होने पाए, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है, प्रभु आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आशीषित करें, ब्लेसिंग करें, इनका जीवन आशीषित हो जाए। नया वर्ष दिया, हम धन्यवाद करते। नया वर्ष आशीष का वर्ष होने पाए, नया वर्ष फलने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं परेशानियां दूर हो जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाले हैं पिता, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, बीमारियां बाहर जाए, और यीशु के नाम में सारी बंधन, चिंता, समस्याओं से आजाद हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मेरी आशीष। बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगति, बुरे लोगों से बचाए रखें, सुखनाई नींद दे पिता, और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता मांगे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह की जय, हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में 8-10 डाल दीजिए प्रार्थना। प्रभु आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।